नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर से आपके लिए योग कैसे करना है, कोविड रोगी को हमारा ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ाना है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे विकास करना है, उसके छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। आप रोज योग करें और निरोग रहें। आइए आज हम करने वाले हैं हमारे फेफड़ों की शक्ति का विकास के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ आसनों का अभ्यास। आप खड़े खड़े इन आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। हम रोज अलग अलग आपको कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग क्रियाएं करके आप स्वस्थ रहेंगे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब हम वक्षस्थल शक्ति विकासक के लिए सूक्ष्म क्रिया करनी है। उसके लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ अपने जगह पर, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे। बहुत सहज सरल क्रिया है। आइए आप मेरे साथ करें। दोनों हाथ जगह पे, श्वासों के साथ, यानी हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो हमारा प्राणायाम भी हो रहा है और हमारी सूक्ष्म क्रिया भी हो रही है और रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास तो हो ही रहा है। आइए करें। दोनों हाथ जगह पे, श्वासों के साथ पूरा पीछे की ओर, जितना आप पीछे जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे के, नहीं आपको श्वासों के साथ ही पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे। अभी एक बार आप ध्यान पूर्वक देखें। ऐसे आप 5 से 10 राउंड अपनी क्षमता अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। ये थी पहली सूक्ष्म क्रिया। अब दूसरी सूक्ष्म क्रिया करने के लिए दोनों हाथ बगल से 4 अंगुल दूरी पर रखेंगे। इस प्रकार गहरा लंबा श्वास लेते हुए अपने सीने को पूरा फुलाते हुए, कंधों को पीछे की ओर ले जाते हुए, सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लाएंगे। आइए आप ध्यानपूर्वक देखें। फिर से एक बार दोनों हाथ अपने बगल से 4 अंगुल दूरी पर, गहरा लंबा श्वास लिया, एक बार हम पीछे से भी दिखाते हैं आपको किस प्रकार करना है। दोनों हाथ बगल से, इससे हमारे फेफड़ों का विकास हो रहा है। हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। आइए फिर से एक बार करते हैं वक्षस्थल शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया। देखिएगा इसमें पूरा आपका डायफ्राम यानी जो महाप्राचीरा पेशी है वो एक्टिवेट होती है। रिलैक्स। ये 2 सूक्ष्म क्रियाएं आपको रोज करनी है। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास आपको बताएंगे। वीरासन, वॉरियर पोस्चर। उसके लिए क्या करना है? बायां पैर सामने की ओर रखना है, बायां हाथ मुट्ठी बंद करके सामने की ओर, दाएं हाथ की भी मुट्ठी बंद करी अपने कंधे के पास। जैसे दायां हाथ है, दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास और फिर बाएं पैर का घुटना मोड़ लेना है। इस प्रकार हम खड़े रहते हैं तो देखिएगा आपके लंग्स का पूरा विकास हो रहा है। वॉरियर पोस्चर कहते हैं इसे। रिलैक्स। दूसरे साइड से करेंगे। बायां पैर सामने की ओर,
अब आपका दायां हाथ सामने हुआ, अब बायां हाथ पीछे क्यों, इस प्रकार करेंगे। रिलैक्स। इससे भी हमारे फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है। अब हमें करना है ताड़ासन। दोनों हाथ जंघा पे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, दोनों हाथों का इंटरलॉक करेंगे, हथेली का रुख आसमान की तरफ, और धीरे धीरे अपने पंजों के बल खड़े होंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और ब्रीदिंग के साथ। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जो लोग पूरा अपना बैलेंस नहीं बना सकते, बस वो हाथों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे भी करेंगे तो भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। आइए अगला आसन करते हैं हम, वृक्षासन, ट्री पोस्चर। ट्री पोस्चर के लिए दाएं पैर को घुटने में मोड़ते हुए बाईं जंघा के सिवनी नाड़ी के पास लगाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। किसी एक बिंदु पर कंसंट्रेशन करते हुए शरीर का मन का बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करें। यदि आपका बैलेंस नहीं बनता है, आप दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। बच्चों में बहुत अच्छा आसन है ये, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। दूसरे पैर से भी कर लेंगे। बाएं पैर को घुटने में मोड़े, बाएं हाथ को दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स। अब हमें करना है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में फासला करें, दायां पैर दाएं साइड घुमा लें, दोनों हाथ 180 डिग्री में रख लें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए दाईं हथेली दाएं पैर के पंजे के पास रखें और बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखें। रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से करें, बायां हाथ बायां पैर आपको काम में लेना है। धीरे धीरे बाईं हथेली बाएं पैर के पंजे के पास रखें और दाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखते रहें। शरीर का त्रिकोण बनता है और इसीलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। रिलैक्स। ये था हमारा एक छोटा सा आपको खड़े खड़े रहने वाले कुछ आसनों का अभ्यास। आप रोज योग करेंगे और निरोग रहेंगे। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।